हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर चैनल दी एक्स फैक्टर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं सीयूईटी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। क्लास 12th के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं, एक एक करके हम लोग उसके टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12th का फर्स्ट पोर्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिनमें मेनली 3 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, सेकेंड वन इज कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो को देखने का जो तरीका होगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो भी आएगा आपके वीडियो में, उसे पॉज करेंगे, वीडियो को खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर एक दिन बाद खुद से ट्राई करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देख के छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके 2 कॉर्नर पे 2 चार्जेज रखे हुए हैं, एक पे 1 नैनोकूलम का, दूसरे पे 2 नैनोकूलम का। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 1 नैनोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे 2 नैनोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। कहता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 नैनोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एक 3 नैनोकूलम का चार्ज जो है कहीं इन्फिनिटी पे, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो इसको जब यहाँ से थर्ड वाले कॉर्नर पे लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे कॉर्नर में आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो है वर्क डन का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा भी। तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू इंटू भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। दूसरा कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो होता है जीरो। इसको आप लोग याद रखिए, कोई भी चार्ज अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो वर्क डन जो होता है क्यू इंटू डेल्टा भी, यानी कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। अब ये 3 नैनो कूलम का जो चार्ज है वो पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो यानी कि भी इनिशियल जीरो हो गया। तो यहाँ से क्यू इंटू भी फाइनल माइनस जीरो, यानी कि क्यू इंटू भी फाइनल हमको निकालना है। अब आ जाते हैं बी फाइनल। बी फाइनल क्या होगा, जब चार्ज 3 नैनोकूलम का यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल जो एक्सपीरियंस होगा इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो इसको हम मान लेते हैं Q1 है, इसको मान लेते हैं Q2 है। तो बी फाइनल एक बार निकाल देते हैं, एक मिनट। सॉरी सॉरी, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है बढ़िया से। हाँ, बी फाइनल। तो क्या हो जाएगा, K Q1/R प्लस K Q2/R। तो अब क्या होगा, यहाँ से K/R कॉमन ले लेते हैं, तो Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पुट कर देंगे Q इंटू भी फाइनल। तो देखो, ये जो Q है वो किस पे हम निकाल रहे हैं, 3 नैनोकूलम को ला रहे हैं, तो उसी पे वर्क डन निकालना है, उस पे कितना होगा। तो Q इंटू भी फाइनल, यानी कि K/R इंटू Q1 प्लस Q2। अब बस वैल्यू पुट करना है। तो Q का वैल्यू कितना है, 3 नैनोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁹ नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁹ नैनो का मतलब। उसके बाद के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे, अपॉन आर। आर जो है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में ले जाएंगे तो 3 × 10⁻⁻² होगा जब मीटर में ले जाएंगे तो। अब Q1 प्लस Q2 कितना होगा, 3 नैनोकूलम, 1 नैनोकूलम प्लस 2 नैनोकूलम, 3 नैनोकूलम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁹ अब इसको बस सॉल्व कर देना है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो, यहाँ 3 से 3 कट गया, और ये 10⁻9 चला गया, माइनस और पॉजिटिव में है। अब क्या बचा, 9×27, यानी कि 27 × 10⁻⁻9/10⁻²। अब क्या होगा, यहाँ से देखो, 27 × 10⁻⁻7 होगा। अब ऑप्शन में हम देखेंगे तो एक 2.7 है, एक 27 दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था वो माइक्रो जूल में पूछ रहा है। अब माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो जूल इज इक्वल टू
10⁻⁻6 जूल। तो यहाँ से अब इसको 10⁻6 में बदल देंगे, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 6 माइक्रो, इसको जूल बोलेंगे, ये तो माइक्रो का हमने लिख ही दिया, इसको जूल बोलेंगे, तो ये होगा इसका आंसर। तो देखो यार, कॉन्सेप्ट तो यही बस दो था, और बाकी तो बस कैलकुलेशन है, वो तो तुमको खुद से करना पड़ेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये कार्टेशियन सिस्टम का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है 0,0,0। तो आगे हम लोग को दिख रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में, इसीलिए मैंने तीनों ही कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। तो 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। उसके बाद बोलता है द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है कार्टेशियन सिस्टम में, जिसका कोऑर्डिनेट 4,4,2 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको ए टू बी पे ले जाएंगे, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो 2,2,1 दिया हुआ है। यहाँ से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है यहाँ से बी तक जाएगा, ए से बी तक। तो इसको ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको निकालना है। तो देखो यार, यहाँ पे ये ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस पे इसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन पूछा है। तो यहाँ पे होगा वर्क डन जो होगा वो डेल्टा यू के इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे था तो यू इनिशियल होगा, सॉरी, यू यू इनिशियल होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो यू फाइनल होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल क्या होगा, अब मान लेते हैं इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल क्यू, इसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल क्यू, 2 माइक्रोकूलम को। तो क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर बी। क्यों आर बी होगा, जब बी पे जाएगा तभी फाइनल पोजीशन होगा। अब ये पोजीशन वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है इसका हम लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा। तो आर बी होगा, उसके बाद नेगेटिव के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर ए। और कुछ नहीं, बस इसको कैलकुलेट करना है। उससे कैलकुलेट करने से पहले हम लोग आर बी और आर ए निकाल लेते हैं। तो आर बी क्या होगा, अंडर रूट, बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद आर ए निकालेंगे तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6। तुम लोग खुद से भी कैलकुलेट करने देखना, मैंने एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, तो उससे मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ और वैसे भी दिख भी रहा है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को बाहर लेंगे, 1/RB माइनस 1/RA। तो अब इसको कैलकुलेट करना है। के का वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, वो ऊपर दिया हुआ है। कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है, 10⁻−8। स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻6। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6 कूलम। तो ये माइक्रो नैनो, ये जो भी कन्वर्जन है ये तुम्हें याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं अगले वीडियो में ये सारे कन्वर्जन जो है मैं ले आऊँगा। इसके बाद 1/3 माइनस 1/6। अब इसको कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 इंटू 2 इंटू 10⁻−6। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम जो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 1, यानी कि 1/6 आ जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो 2 से काट दे रहा हूँ इसको 3 बार में, 3 से ये काट दूंगा, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू, अब देखो ये पूरी तरह से कट गया, एक पॉजिटिव का 10 बचा है। तो इसको और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 10⁻−5। अब कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑप्शन को बनाने के लिए 3 में एक 10 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻5। तो अब ऑप्शन जो तुम्हारा है वो मैच करेगा, 30 इंटू 10⁻−6। तो ये तुम्हारा जो है आंसर होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ए होगा। तो यार इसमें कुछ बस कॉन्सेप्ट नहीं था, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन पूछ रहा था, तो वो होता है तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोग फार्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला।
अब यहाँ पे जो आर जो है डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन वेक्टर से उसका लेंथ हम लोग निकालें। आर ए और आर बी दोनों सॉल्व किए हैं, उसके बाद बस कैलकुलेशन था, वो तुम लोग कर सकते हो। और एक बार खुद से भी ट्राई करना क्वेश्चन को, अगर नहीं हुआ है पहली बार में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस इजी क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन है, तो असर्शन को पहले पढ़ते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो नो मैटर विच पाथ ही चूजन। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है सारे पॉइंट पे सेम होता है। उसके सरफेस पे भी पोटेंशियल वही होता है जो उसके इनसाइड होता है। तो वही बोल रहा है, जब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्यू इंटू भी, इसको क्या लिख सकते थे, क्यू इंटू डेल्टा भी। अब जब डेल्टा भी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो होगा ही। और बोल रहा है नो मैटर विच पाथ ही चूजन। अब कोई भी पाथ चूज किया होगा उससे कुछ मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। अब आ जाते हैं रीजन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड सेम एज दैट ऑफ द ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड भी होता है, वही यहाँ पे रीजन में बोल रहा है। तो मैंने बताया, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसमें डाटा दे के थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। बाकी क्वेश्चन अगर ऐसा बड़ा है तो लास्ट में इसको करें और इसको तोड़ तोड़ के पढ़कर और उसमें जो डाटा दिया हुआ उसको एक एक करके लिखते जाएं। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ डाइपोल विथ टू इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। अब एक डाइपोल क्या होता है? एक डाइपोल, मान लो ये डाइपोल है जिसका लेंथ ए सेंटीमीटर है मान लेते हैं। तो एक डाइपोल क्या होता है, इसके दोनों चार्जेस जो होते हैं अपोजिट एंड पे डिफरेंट होते हैं। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। मान लो यहाँ 2 कूलम चार्ज था पॉजिटिव का, तो यहाँ -2 कूलम चार्ज होगा नेगेटिव का। मान लो यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज था पॉजिटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव का 3 कूलम का चार्ज होगा। इसको बोलते हैं डाइपोल। तो क्या बोल रहा है, एक डाइपोल है जिसका 2 माइक्रोकूलम चार्ज है मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 0.5 माइक्रोमीटर। अब जो डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच में जो है वो कितना है, 0.5 माइक्रोमीटर। अब देखो यार, ये कन्वर्जन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेंदी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सब दिया हुआ होता है। तो 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो गया। चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। इसके बाद क्या बोलता है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सच दैट its axis is parallel to electric field established between the plates when a potential difference of 5 वोल्ट is applied। अब देखो यार, एक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। एक मिनट, हाँ। तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यही बोल रहा है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये जो डाइपोल है वो रखा गया है। देखो आगे क्वेश्चन में बोला है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अब प्लेट के बीच का भी सेपरेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको कैपिटल डी बोल देते हैं, 0.5 mm। इफ द डाइपोल इज rotated by 30 degree from the axis, it tends to realign in the direction due to torque, the value of the torque। अब तुमने क्वेश्चन एक किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब भी कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें अगर हम किसी डाइपोल को, मान लो कि ये डाइपोल है, इसको अगर हम लोग रख देते हैं तो इसकी वजह से जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, P क्रॉस E होता है। इसका मतलब PE साइन थीटा होगा। बस कुछ नहीं करना था यार, ये फॉर्मूला जिसको याद था वो उसके लिए क्वेश्चन मात्र 2 मिनट का था। अब बस वैल्यू पुट करना है। पी क्या होता है, पी जो होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सारा डाटा दिया हुआ है, बस कैलकुलेट करना है बढ़िया से। चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁶ हो गया। डिस्टेंस क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁶। ये हो गया पी का वैल्यू। अब देखो यार, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁶। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, अगर मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने में जो पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज होता है ई इंटू डी के हिसाब से। डी मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस चला। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो देखिए इसके लिए भी सारा डाटा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वी, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, और डिस्टेंस देखो दिया है प्लेट के बीच में 0.5 mm। तो 0.5, अब देखो यहाँ दिया है, इसको भी हमको मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में दिख रहे हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने कुछ नहीं, पहले 10 से भागा देंगे तो सेंटीमीटर में हो गया, उसके बाद 100 से भागा देंगे तो ये मीटर में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 5/0.5, ये दोनों ऊपर चला जाएगा 10 × 100। उसके बाद आगे क्या है, पी कॉस साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब बस सॉल्व करना है यार। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये इस डेसिमल से मैं एक ऊपर और 0 बैठा दे रहा हूँ, तो ये 5 से 5 कट गया, ये बचा है 2। ये 2 से मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ 10 को, तो 5 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली कैलकुलेशन है। तो ये क्या हो गया 10⁻⁻12 इंटू 10⁻³ इंटू 5। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻9। कहीं भी दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर जो है और डी हो जाएगा। अब चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, और उसके बाद बस कैलकुलेशन जो है लेंदी बनाने के लिए उसने सारी जो है कन्वर्जन का ये क्वेश्चन बेसिकली था, और कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है यार, सारे तुमको याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा था, चाहता तो वो मीटर में देता, लेकिन नहीं, उसको कैलकुलेशन को लेंदी बनाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एक बार असर्शन रीजन है। आजकल ये असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत फेमस है, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं, सीयूईटी हो जाए चाहे जेई हो जाए। तो पहला असर्शन हम लोग पढ़ते हैं, द आउटर बॉडी ऑफ अ एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल। एयरक्राफ्ट का आउटर बॉडी जो होता है वो मेटल से बना होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन इनसाइड जो बैठा होता है वो लाइटनिंग स्ट्रोक से। अब तुमने देखा होगा जब बादल गरजता है या फिर लाइटनिंग स्ट्रोक जो होता है, जिसको हम लोग इधर गांव में बोलते हैं वो चमकना, बिजली चमकना। तो जब चमकता है तो एयरक्राफ्ट मेटल से बना होता है, किस लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए। ये असर्शन बोल रहा है। अच्छा अब हम लोग रीजन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इनक्लोज्ड बाय अ मेटल कंडक्टर इज जीरो। हाँ देखो यार, ये क्लियर बात है। अगर मान लो कोई कैविटी है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अब ये कंडक्टर है, जैसे मेटल का बना हुआ है एयरक्राफ्ट, तो वो क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। तो कंडक्टर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये रीजन भले ही दिया हुआ है लेकिन ये इसका प्रॉपर रीजन यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, मैंने ऑप्शन गलती पढ़ी है। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। तो इस हिसाब से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, ये मेटल का एयरक्राफ्ट बना है तो वो कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है, बस यही इसका रीजन था। और बाकी तो ये मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो दिमाग ज़्यादा लगाने का नहीं, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, फालतू चीज़, फिजिक्स सोचो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। अभी ये क्लास 12th में पढ़ना है मैथ में। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये तीनों में मल्टीप्लाई है 10⁻³ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जो कि पैरेलल है किसके, एक्सजेड प्लेन के। अब एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बना लेते हैं। मान लो एक्स है, एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्स जेड जो सरफेस होगा ये वाला होगा। तो इसके जो है पैरेलल रखा हुआ है रेक्टेंगुलर सरफेस। अब मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस ये है, पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से जो फ्लक्स पास होगा वो किस तरफ होगा। अब इसका एरिया वेक्टर किधर है, जे कैप में। तो मान लेते हैं एरिया वेक्टर ए जे कैप, मान नहीं लेते, यही होगा इसका एरिया वेक्टर, जे कैप में ही होगा। तो इस हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। तो बस कुछ नहीं, डॉट करना था यार, 6 दिए हुए फ्लक्स, E2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10⁻³ इंटू डॉट करना था, तो ए जे कैप। तो जे कैप का डॉट जो है वो जे कैप के साथ होगा,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू ए इज इक्वल टू 6। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 6/4 इंटू 10⁻³ तो 1.5 इंटू 10⁻³ ये किस में आया है, बेसिकली ये आया है तुम्हारा मीटर स्क्वायर में। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो तुम्हारा आ गया ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं था, बेसिकली ये एक फॉर्मूला है और बस इसमें ये पहचानना था कि इसका एरिया वेक्टर जो होगा रेक्टेंगुलर सरफेस का वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वाई एक्सिस में होगा। तो इस हिसाब से एरिया वेक्टर जो होगा वो ए जे कैप हो जाएगा। बस इसके साथ डॉट कर देना था, फ्लक्स तुम्हारा दिया हुआ था। और ये एक यहाँ पे यूनिट में कन्वर्जन में वो बहुत खेलता है, तो इससे तुम लोग अवेयर रहना यार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि ये स्फेरिकल चार्ज सेल है। अब इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो इनसाइड भी पोटेंशियल होता है, सेम होता है। तो क्या बोल रहा है ऑफ रेडियस 10। अब इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका पोटेंशियल कितना है 120। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। इसका वैल्यू कितना दिया है 120। अब क्या पूछ रहा है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर पे पूछ रहा है एंड एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इनसाइड ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या बोला जो सरफेस पे होता है वो इनसाइड होता है, यानी कि यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। तो फर्स्ट टू ऑप्शन जो 120 होना चाहिए, ये देखो इसी से बस आंसर आ गया, बी ऑप्शन सही होगा। बाकी तुम निकाल सकते हो r बराबर 50 सेंटीमीटर पे। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो इनसाइड कितना दिया हुआ है या फिर सरफेस पे b इज इक्वल टू KQ/R इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम लोग पहले नंबर चार्ज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 120 इंटू 10/K। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया चार्ज। अब इसके बाद क्या कर रहा है 15 सेंटीमीटर का रेडियस पे कितना होगा, तो पोटेंशियल निकालना है KQ/15। तो यहाँ से हम लोग को कैपिटल Q का वैल्यू पता है, तो K इंटू कैपिटल Q का वैल्यू कितना है 120 इंटू 10/K इंटू 15। तो K से K कैंसिल हो गया, ये इसको 15 8 जा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80। देखो यार क्लियरली 80 वोल्ट आ गया। तो ये बहुत बेसिकली आसान क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। देखो ये इसका सिंपली यही कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल जो है देखो मैं बता देता हूँ। आउटसाइड क्या होता है KQ/स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है, यहाँ से जो बाहर में रखा हुआ है इस पॉइंट पे पोटेंशियल स्मॉल r डिस्टेंस पे, और जो सरफेस पे होता है जो अंदर होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा KQ/R। r क्या है, इसका रेडियस है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। फिर से एक बार ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे 0,0,0 तीनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से हमने तीनों मान लिया है। तो +Q ये ओरिजिन पे है। सेकेंड पॉइंट +9Q चार्ज इज प्लेस्ड। देखो एक सेकेंड चार्ज है +9Q का, वो कहाँ रखा गया है D,0,0 बेसिकली एक्स एक्सिस पे ही है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया। द पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेज। वेनिसेज का मतलब खत्म हो गया, यानी कि जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कहाँ पे जीरो होगा। अब देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R स्क्वायर होता है, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, अब मैं मान लेता हूँ इससे x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये मैंने बस अजम्पशन माना है। तो इस हिसाब से अब इस पॉइंट पे हम लोग दोनों चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जीरो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू एक एक क्यू है, तो KQ/R स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हमने x माना है, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा KQ/। अब देखो यार यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है d है, तो इस हिसाब से अब हम लोग इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं d-x लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे d-x का होल स्क्वायर। बस इसको कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर देना है।
तो देखो दोनों तरफ से के कट जाएगा, यहाँ पे क्यू है इज इक्वल टू यहाँ पे 9q है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बस एक्स को सॉल्व करना है हम लोग को, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको भी सॉल्व करने का एक स्मार्टेस्ट वे है, इस एक्स को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, क्यू अपॉन 9q हो गया। तो अब देखो एक्स अपॉन डी माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो q अपॉन 9q हो गया, अब q से q कट गया तो इधर कितना बचा 1/9, एक्स अपॉन डी माइनस एक्स हो गया। अब इधर स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इस हिसाब से पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे और ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा 1/3, तो एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो बस अब सिंपल बन गया, 3x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया 4x इज इक्वल टू डी, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा d/4, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y और z कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, तो d/4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वो बी होगा। बस इसमें कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट चार्जेस काउजन एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of 8 centimeter radius centered on the charge, the value of the point charge। तो कहता है एक गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, इसके सेंटर पे चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज क्यू है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो इतना है दिया हुआ है, तो पूछता है कि चार्ज का वैल्यू क्या है। अब गॉसियन सरफेस दिया हुआ है तो हमें क्या याद आना चाहिए, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन था कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स दिया हुआ है 2 × 10⁴। अब तो बस कैलकुलेशन है, तो करते हैं। क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता है और क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है हमें, तो वो हमने लिख दिया। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हम लोग क्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा -2 इंटू 10⁻4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अब इसको बस कैलकुलेट कर लो यार, माइनस का हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 8 = 16 = 17, 2 × 8 = 16 = 17। तो 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे, ये बेसिकली तो कट ही जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। कोई ऑप्शन दिख रहा है यार, हाँ देखो ये ऑप्शन जो है वो दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन सही जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो इसका आंसर बी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है, बेसिकली ये बहुत ही आसान होता है, तुम लोग सारे ऑप्शन चेक करके किया करो, मतलब अगर फर्स्ट वाला तुम अगर चेक कर रहे हो तो ऑप्शन से मैच करवाओ, ये नहीं कि सारा हम लोग करने बैठेंगे एग्जाम में। तो चलो हम लोग देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल विद सरफेस चार्ज डेंसिटी रो। देखो ये तो मैंने बताया ही था अभी अभी कि स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, तो ए का कौन हो जाएगा, थर्ड वन, ए का थर्ड वन देखते हैं, ए का 4, ए का 2, ए का थर्ड, चलो ये चलेगा, ए का 4, देखो ऑप्शन आ गया सी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब ये नहीं कि एग्जाम में सब हम करके देख रहे हैं, मतलब मेरे को पता है कि फर्स्ट का 3 होगा, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना। तो ये बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन है, अब तुम लोग यार नोट्स में इसको प्रॉपर से याद रखो, अब ये नहीं कि पूरा करते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तो इस पार्ट में बेसिकली 10 ही क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें रिमेनिंग 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो यार खुद से क्वेश्चन किया करो, अगर नहीं होते हैं तो वीडियो को देखकर फिर से अगले बार एक बार फिर से खुद से किया करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।